Hello students, there is some problem in the end of last video. कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लिक हो गया था. सो जो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, उसे जो नेक्स्ट है हमारा, जो कि आज की क्लास में हमें पूरा करना है, वो टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिंगल चार्ज की वजह से आपका V होता है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r. लेकिन स्टूडेंट वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं, उसकी वजह से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो चेंज होगा वो क्या होगा लास्ट में, V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप की लाइंस हैं, एक एक्सियल और सेकंड वन इज इक्वेटोरियल. सो पहले हम किस पे स्टार्ट करेंगे, एक्सियल लाइन पे. सो एक्सियल लाइन के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. सपोज एट पॉइंट ए देयर इज नेगेटिव चार्ज, एट पॉइंट बी देयर इज पॉजिटिव चार्ज. दे फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by a very small distance, that is known as electric dipole. So student, direction of electrical dipole moment is from negative to positive. ये भी हम previous classes में discuss कर चुके हैं. So student, suppose O से लेके A और O से लेके B तक का distance कितना है आपका L है, right? So suppose इसकी axial line के P point पे आपका +1 कूलम चार्ज है. सो अब हमें इस डाइपोल की वजह से उस पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना होगा. सो स्टूडेंट, O से लेके P तक का डिस्टेंस है हमारा x. सो नाउ Vp जो है P पॉइंट पे जो पोटेंशियल, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं +Q की वजह से. सो फॉर्मूला क्या होगा, Q/4πε0 x minus L. Student, listen, this complete is x. ये पूरी आपकी x है, लेकिन हमें तो यहाँ से यहाँ तक को स्टडी करना है. सो अगर ये पूरी x है और ये L है, तो ये हमारी x माइनस क्या हो जाएगी, L. राइट. सो स्टूडेंट, सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं P पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से, तो वहाँ पे Q पे नेगेटिव साइन है और साथ ही x के साथ में कुछ डिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड. जैसे फर्स्ट केस में इस x में से ये डिस्टेंस माइनस हो रहा था, लेकिन इस सेकेंड केस में x में से वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका प्लस हो रहा है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज, लेकिन हमें तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से चेक करना है. सो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों का सम. सो स्टूडेंट, जब आपने दोनों का सम किया तो आपके पास फर्स्ट ये वाला स्टेप आया, इसमें से आपने कुछ कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो आपके पास क्या आया, ये वाला. सबको पता है जो P होता है डाइपोल मोमेंट, वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, आइदर द चार्ज इनटू में उनके बीच की सेपरेशन. सो P = Q × 2L, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया. So student, in this manner we have to find out the value of potential at point P on an axial line of a electric dipole. Next is, okay, in previous slide suppose एक condition लेते हैं यहाँ पे कि if x is very greater than L, अगर आपका x बहुत है, मतलब ये पॉइंट अभी यहाँ है, ये यहाँ ना होके बहुत दूर, तो उस कंडीशन में एक इसका स्पेशल केस बनता है. हम फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, अगर दो डिस्टेंस हैं उसमें से एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत दूर है और दूसरा डिस्टेंस उससे छोटा है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं. और अगर हम उसको नेगलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू को 0 रख देते हैं. तो अगर आप इस इक्वेशन में L² को 0 कंसीडर करें, तो
आपके पास जो वीपी होगा वो देखो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 1/x² के प्रोपोर्शनल नहीं आ गया। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डाइपोल के केस में जो आपका पोटेंशियल का और जो डिस्टेंस का रिलेशन है, जैसे हमने वहाँ पे सिंबल r लिया था सिंगल पॉइंट चार्ज में, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है। आप ये जो सिंबल है ये x ले r ले, ये आप पे है। इसके लिए आपको कोई रटना नहीं है कि आपको x ही लेना है या मैम ने ये नोटेशन लिए हैं या ये बुक में ये है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। सो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि अगर आप स्पेशल केस लें तो स्पेशल केस के अंदर स्टूडेंट्स, स्पेशल केस के अंदर आप x को बहुत लॉन्ग पे लेके जा सकते हैं। जब आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, NCERT बुक्स में या अदर आपकी जो हेल्प बुक्स हैं, तो उसके अंदर आपको स्पेशल केस कंसीडर मिलेंगे। आप इसको वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। बट आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आप इक्वेटोरियल का डायग्राम बनाते हैं। अगेन एक डायपोल कंसीडर करते हैं, O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर इक्वेटोरियल लाइन। सो स्टूडेंट, अब की बार हमने पॉइंट कंसीडर किया है क्यों, ए की वजह से, मतलब जो ए पे चार्ज है -q, उसकी वजह से क्यू पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू जो बी पॉइंट पे है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा। वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है, पोटेंशियल आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से और सिमिलरली पोटेंशियल आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि मैम इलेक्ट्रिकल जब फील्ड का निकाला था तो हमने देखो यहाँ पे ऐसे डायग्राम लिया था, उसको रिजोल्व किया था, रिजल्टेंट लिया था, वगैरह वगैरह। हमने यहाँ पे तो ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर अलजेब्रा को भी करती है, बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर में तो हम सिंपल एडअप करते हैं। सो आई थिंक यू हैव टू क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और क्या फाइंड आउट करते हैं कि आवर पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू, or we can say that potential at equatorial line of a electric dipole is 0। इसका मतलब उसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से वहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो आपका कैंसिल हो रहा है। सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। आप पॉइंट यहाँ मानो, आप यहाँ मानो, यहाँ मानो, इसको कितना लंबा करके आगे तक, आप इसको कितना लंबा करके कहीं तक पॉइंट कंसीडर करें, हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आज का जो लास्ट टॉपिक है जो इस क्लास में डिस्कस हो रहा है वो आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसको स्टडी करते हैं। A surface at every point of which the potential due to charge distribution is the same। अगर हर पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो जो सरफेस है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाई गई है। यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी क्या हो, पैरेलल। ओके, सो ये एग्जाम्पल लिया है मेरे बच्चों प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आपको ज़रूरी नहीं कि आप प्लेन ही कंसीडर करें, आप सिलेंड्रिकल कर सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, स्फेरिकल कर सकते हैं, एनी शेप। आप किसी भी शेप की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड में है फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज, उसकी वजह से कैसे होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, अगर वो नेगेटिव होता तो ये सेम डायग्राम में क्या होती है आपकी, इनवर्ड होती। ओके, सो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, और अगर एक आइसोलेटेड है तो कैसी होंगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, राइट। सो अब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको कंसीडर करते हैं। हाँ,
जैसे नंबर 1, नो वर्क इज डन इन मूविंग आ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कुछ भी काम नहीं होता, वर्क क्या होगा आपका 0। आपको छोटा सा हिंट देती हूँ, देखो वर्क हमने VB माइनस VA ये पढ़ा था, है ना। अब हम खुद ही बोल रहे हैं बार बार पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। अगर आप 5 में से -5 को ऐसे कंसीडर करेंगे, सो योर आंसर इज क्या, 0 ना, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको कि नो वर्क इज डन व्हेन वी मूव फ्रॉम A to B point on a equipotential surfaces. Okay, so next point is, here is your mathematical expression. Okay, VA equal to VB, so आपका वर्क डन क्या होता है, 0. सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, इसका क्या मीनिंग है, सिंस नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो मैं से इस इंटीग्रल फॉर्म की मतलब हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं. सो इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, क्योंकि सेकंड पॉइंट बेटा कई स्टूडेंट्स को इजीली समझ में नहीं आता. तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में ही आए. आई अगेन रिपीट सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ये तो मैंने बोला, अब आप कैसे मानेंगे, आपको तो मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा ना. तो उस मैथमेटिकल प्रूफ को आपको किसी को भी देना पड़ सकता है, कोई भी इस बात से डिसएग्री हो सकता है. आपके छोटे बहन भाई पूछने लगे कल को कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्क डन की ये इक्वेशन लिखनी है. इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये होगा EDL cos थीटा. स्टूडेंट, ना तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 के इक्वल होती है इस केस में, ना ही DL 0 है. तो इसका मतलब अब 0 कौन है, 0 है cos थीटा. और सबको पता है cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री. और 90 डिग्री को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, क्या हम 90 डिग्री को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. तो इसीलिए हमने क्या शो किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एलिमेंट है बेटा DL, वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड. कैसे, स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ये 11th में आई थिंक नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में ही है आपका. अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले में भी आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, इस इक्वेशन को. कौन से वाली इक्वेशन को, E इक्वल टू माइनस dV/dr. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट. अब यहाँ पे स्टूडेंट dr को हम लेके गए ऊपर, E को लेके आए हम नीचे. सिंस dV इज कॉन्स्टेंट, सिंस dV इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ऐसा है मेरे बच्चों, सो dr इज प्रपोर्शनल टू 1/e. देखो बेटा, इसने बोला जो ये dr है ये हमारा इक्वल है माइनस dV/E के, ठीक है. अब ये चीज़ होगी जी कांस्टेंट. अब क्या, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि dr है उसको हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं. अभी बताती हूँ कैसे. अगर सपोज मुझे इससे वापस जाना है, तो मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया है कि मैथ्स में प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट आता है, तो कोई कांस्टेंट को हटा के भी तो प्रोपोर्शनल फॉर्म लिखी जा सकती है. सो ये सिंपल ऐसे ही लिखा है कि अगर आपका dV कांस्टेंट है तो आप dr को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं किसके स्टूडेंट, 1/e के. ओके, नेक्स्ट इज इफ E इज स्ट्रॉन्ग, अगर E स्ट्रॉन्ग है तो क्योंकि वो इन्वर्सली में है तो सो सिंपल dr इज स्मॉल. इसका मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड केयरफुली. द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर. मीन्स जहाँ पे लाइन पास पास होगी, जहाँ पे लाइंस का बीच का डिफरेंस कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी.
जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे ये फील्ड लाइन के अंदर गैप इंक्रीज होता जाएगा, डी आर ज़्यादा ई कम, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम। क्लियर? सो फर्स्टली आई रिमूव। ओके, नेक्स्ट इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। वो कभी भी आपस में क्या नहीं करती स्टूडेंट? इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरेक्ट या इंटरसेक्ट करे, बाइसेक्ट करें, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या होगा? देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। उस पॉइंट पे, जैसे हमें बताया नहीं था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस दो आपस में बाइसेक्ट नहीं करती, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, वैसे ही एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हैं जो कि क्या नहीं है आपके बेटा? पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, नोट में देखें एक बारी, जो यहाँ पे लिखा है नोट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्लीज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लेकिन वो स्केलर है और वो आपका क्या है? वेक्टर है। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट, आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बताती हूँ, सेकेंड यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कई स्टूडेंट्स से मुझे क्वेश्चन पूछे थे डाउट्स में कि मैम व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, व्हाई देन करंट इज अ मीन्स स्केलर क्वांटिटी? सो स्टूडेंट, वैसे तो ये आपका नेक्स्ट यूनिट का है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे एक सिमिलर थिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो मेरा मन किया कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँ। सो स्टूडेंट, करंट ओबे द स्केलर एल्जेब्रा व्हेन यू ऐड टू करंट्स। आपका टू वायर्स के अंदर, टू लूप्स के अंदर करंट एंटर करता है, तो आप उसको जब ऐड करते हैं तो वो स्केलर एल्जेब्रा को ओबे करता है, वेक्टर को नहीं ओबे करता। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्केलर जैसी हैं, इसीलिए वो वेक्टर होते हुए भी इसको किस कैटेगरी में डाल दिया? स्केलर की कैटेगरी में। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों इसको बोल रहा है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे बच्चों, ठीक है? यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, उसकी बात है लास्ट पॉइंट्स में। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट्स shows that the rate of change of, एक बार इसको रिमूव करती हूँ, क्या पता आपको दिखने में प्रॉब्लम है। ओके, आई रिमूव दिस मार्क्स नाउ, इट इज़ ओके। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट्स shows that rate of change of potential with distance is always against the electrical field intensity। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जो ये पोटेंशियल है ये हमेशा इस डिस्टेंस के साथ में किसका है? एक इन्वर्स का आपका रोल प्ले करता है। एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ कम, तो इस डिफरेंस को हम किस सिंबल से नोट कर रहे हैं? नेगेटिव साइन से। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज लास्ट टॉपिक। सो जो फर्दर के टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, अगर आपको किसी पॉइंट पे, किसी स्लाइड में, किसी डेरिवेशन पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ सेंड ऑन माई पर्सनल नंबर, ताकि मैं आपके पर्सनली डाउट को क्लियर कर दूँ। सो स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय स्टूडेंट्स।